In this figure, x, y and x bar, y bar are two parallel tangents of a circle with center O, and another tangent AB with point of contact C intersecting xy at A and x dash y dash at B. Prove that angle AOB equals to 90 डिग्री. हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB क्या है, 90 डिग्री है. अब हम देखेंगे, सबसे पहला करेंगे जॉइन OC. जॉइन OC. अब हम ये दो ट्रायंगल लेंगे, एंगल AOC एंड AOP. AOP हम बोल सकते हैं AP AC इक्वल्स टू AP. टेंजेंट है. बोल सकते हैं OA इक्वल्स टू OA. कॉमन. और हम बोल सकते हैं OC इक्वल्स टू OP. रेडियस. तो इनसे हम ये कह सकते हैं ट्रायंगल AOC is congruent to triangle AOP by SSS congruency. Similarly, triangle BOC is congruent to triangle BOQ SSS. कॉन्ग्रुएंसी, जैसे कि आप देख सकते हो OC और OQ इक्वल है, रेडियस है, OB कॉमन है और BC और BQ टेंजेंट है. इसके लिए ये इक्वल है, तो साइड से ये भी ये हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया. हम जानते हैं एंगल POQ इक्वल्स टू 180 डिग्री है, क्योंकि ये डायमीटर है. अब हम कह सकते हैं एंगल POA प्लस एंगल COA प्लस एंगल BOC प्लस एंगल BOQ इक्वल्स टू 180 डिग्री. हम बोल सकते हैं हाँ. जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट था तो हम सिंपलिसिटी में लिख सकते थे कि एंगल OAP इक्वल्स टू एंगल OAC या एंगल POA इक्वल्स टू एंगल COA सिंपलिसिटी. और इस ट्रायंगल में हम लोग लिख सकते हैं एंगल QOB या BOC इक्वल्स टू एंगल BOQ. ये भी सिंपलिसिटी. तो मैं इसको लिख सकता हूँ एंगल
एंगल पी ओ ए को मैं लिख सकता हूँ सी ओ ए, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम लिख सकते हैं 2 एंगल सी ओ ए प्लस 2 एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। 2 कॉमन आ गया, एंगल सी ओ ए प्लस एंगल बी ओ सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सी ओ ए और सी ओ बी मिला के ए ओ बी हो जाएगा, बी इक्वल्स टू 180 डिग्री डिवाइड बाई 2, तो एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 90 डिग्री, hence proved। क्वेश्चन नंबर 27 है, इन अ वर्कशॉप द नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ इंग्लिश इज 36, हिंदी is 60 and of science is 84 respectively. Find the minimum number of room required if in each room the same number of teachers are to be seated and all of them being of the same subject। बोल रहा है कि ऐसे अरेंज करो कि टीचर्स भी सेम हो और सब्जेक्ट भी ऑल ऑफ देम बीइंग द सेम सब्जेक्ट का हो। तो इसके लिए हम HCF निकालेंगे। maximum number of teacher that can be seated in one room equals to HCF of 36, 60 and 84। HCF of 36, 60 and 84। जब इसका HCF निकालेंगे तो HCF आएगा हमारा 12। 12 कैसे आएगा, जैसे कि ये 86 है, सॉरी 84 है, 60 से डिवाइड करो, 61 जा 60, 24, 48, 12 वन जा सॉरी 12 टू जा 24, ये 12। इस 12 से फिर हम 36 को डिवाइड करेंगे, 12 थ्री जा 36। इसका मतलब 12 जो है वो है HCF। अब हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ रूम्स फॉर इंग्लिश। नंबर ऑफ फॉर इंग्लिश इक्वल्स टू कितना होगा, होगा 36 बाई 12, 3। नंबर ऑफ रूम्स फॉर हिंदी कितना होगा, 60 बाई 12, 5। नंबर ऑफ रूम फॉर साइंस इक्वल्स टू 84 बाई 12 इक्वल्स टू 7। ये है हमारा आंसर। इसका मतलब 3 रूम इंग्लिश के होंगे, 5 रूम हिंदी के होंगे और साइंस के 7 रूम होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2 रूट 2x प्लस रूट 2 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल।
हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2x² माइनस 1 प्लस 2√2x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अगर मैं ब्रैकेट को ओपन करूँ तो हो जाएगा 2x² माइनस 1 इंटू एक्स एक्स माइनस 2√2x प्लस √2 इक्वल्स टू 0। अगर ये दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है। अगर x को कॉमन रखता हूँ तो यहाँ बचेगा 2x माइनस 1, लिखेंगे 2x माइनस 1, और इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँ कि 2√2 हो जाए, तो माइनस √2 अगर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो ये इक्वेशन पूरा सॉल्व हो जाता है। देखो माइनस प्लस माइनस और 2 इंटू √2x 2√2x माइनस माइनस प्लस √2 इंटू 1 √2 x माइनस √2 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये दो नंबर्स हैं, ये x माइनस √2 एक नंबर है और 2x माइनस 1 एक नंबर है। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से 0 आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं आइदर ये 0 है या तो वो 0 है। तो हम लिख सकते हैं x माइनस √2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई, √2। या तो हम लिख सकते हैं 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x यहाँ से आ गई 1/2। Hence, the zeros are √2 and 1/2। हमें रिलेशन को वेरीफाई भी करना है, तो हम लिखेंगे सम ऑफ ज़ीरोस। सम ऑफ ज़ीरोस हमारा क्या आएगा, √2 प्लस 1/2। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस हमारा आएगा 2 √2/2 आएगा, √2/2। नौ सम ऑफ ज़ीरोस क्या होता है, माइनस b/a इक्वल्स टू माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2 इक्वल्स टू 1 प्लस 2√2 डिवाइड बाई 2 जो होता है 1/2 प्लस √2 एंड c/a क्या होगा, √2/2। अब आप देख सकते हैं सम ऑफ ज़ीरोस √2 प्लस 1/2 आया था और माइनस b/a भी √2 प्लस 1/2 आया, तो ये वेरीफाई हो गया। प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरो √2/2 आया था और c/a भी √2/2 आया, मतलब ये भी वेरीफाई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3, इफ साइन थीटा प्लस cos theta equals to √3, then prove that tan theta plus cot theta equals to 1। हमें प्रूफ करना है tan theta plus cot theta equals to 1। हम ये ले लिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हो जाएगा साइन थीटा प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू √3 का होल स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। ये कैसे क्यों लिखे, क्योंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस 2ab प्लस b²। अब हमें पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3। यहाँ से हमें मिल जाएगा 2
साइन थीटा कॉस थीटा इक्वल्स टू 3 -1 +1 उधर गया -1 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2। इसे हमें मिल रहा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल्स टू 2/2 जो होता है 1। हमें प्रूव करना है tan थीटा प्लस कॉट थीटा 1 होगा। तो tan थीटा को मैं लिख सकता हूँ साइन थीटा बाई कॉस थीटा प्लस कॉट थीटा को मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा बाई साइन थीटा। एलसीएम लूँ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। हमको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होता है 1 डिवाइड बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। अब ये जानते हैं, हम पहले ही प्रूफ कर दिए हैं कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा क्या होता है 1। तो ये हमारा प्रूफ हो गया कि इफ साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू √3 देन tan थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल्स टू 1। प्रूफ्ड। अ टेल शिवड, अगर विधि को टेल मिले हेड के साथ तो विधि उन्नति ड्राइव करेगी। अगर 3 कॉइन को टॉस करते हैं तो फेवरेबल आउटकम्स हेड 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 टेल हेड टेल हेड टेल हेड हेड टेल 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 हेड टेल हेड टेल हेड टेल टेल। 8 आउटकम्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 आउटकम्स होंगे। विधि उन्नति फेवरेबल आउटकम्स ऑफ विधि क्या क्या है? हेड हेड टेल टेल हेड 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 हेड। फेवरेबल आउटकम्स ऑफ उन्नति क्या है? टेल हेड टेल टेल हेड 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 टेल हेड और टेल टेल हेड। प्रोबेबिलिटी ऑफ विधि ड्राइव्स द कार क्या होगा? फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल आउटकम। फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं? 3 है। टोटल आउटकम्स कितने हैं? 8 है। तो ये हो गया 3/8। उन्नति ड्राइव्स द कार equals to favorable outcomes you have total outcomes। फेवरेबल कितने हैं? 4, टोटल 8 हो गया 1/2।
हम जानते हैं कि 4/8 is greater than 3/8. Therefore, Unnati has greater probability to drive the car.